इस वक्त आपको बड़ी खबर देते देखिए, बहुमत परीक्षण से पहले बिहार से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी नेता सुनील सिंह के घर पर छापेमारी हुई है। आरजेडी नेता और एमएलसी हैं सुनील सिंह, उनके घर पर छापेमारी हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। बिहार में आज बहुमत परीक्षण होना है और उससे पहले ये बड़ी खबर। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रकाश, बहुत बड़ी खबर आ रही है, अपडेट क्या है सबसे पहले वो बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं कहां पे हूं। ये शास्त्री नगर है। शास्त्री नगर थाना अंतर्गत पोस्ट ऑफिस से ठीक उसके बगल में ये आपको हम जगह दिखा रहे हैं। ये अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट में आरजेडी के नेता हैं, काफ़ी करीबी हैं लालू यादव और राबड़ी देवी के। राबड़ी देवी को अपनी बहन भी मानते हैं आरजेडी के ये सुनील सिंह जो हैं। और उनके घर पर अभी बहुत पुलिस वाले पहुंचे हुए हैं। लग रहा है ऐसा कि अंदर में छापेमारी चल रही है। छापेमारी किस बात को लेकर चल रही है और कैसे पुलिस पहुंची, ठीक अभी से आधे घंटे पहले ही यहाँ पर जो आप पीछे देख रहे हैं हमारे ये पुलिस वाले हैं, ये जवान यहाँ पर तैनात हैं। और ये लोग जो है यहाँ पर सुनील सिंह, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चे घर में हैं। ये फ्लैट है, ये अपार्टमेंट है और इस अपार्टमेंट में वो वर्षों से रह रहे हैं। और यहाँ पर जो छापेमारी की जा रही है, क्या ईडी, सीबीआई या दूसरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं, ये अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये ज़रूर है कि ठीक आधे घंटे पहले यहाँ पर पहुँचे थे। आरजेडी के जो एमएलसी हैं सुनील सिंह, ये काफ़ी पुराने नेता हैं और ये बिस्कोमान से जुड़े हुए हैं, जो सहकारी समिति है उससे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर कोषाध्यक्ष भी हैं वो आरजेडी के। तो आरजेडी में कमोवेश इनका काफ़ी प्रभुत्व है, प्रभाव है। तो ये जो आशंका व्यक्त की जा रही थी, जो शक्ति सिंह यादव प्रवक्ता हैं, कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की टीम पहुंच गई है बिहार में और कभी भी छापेमारी हो सकती है। तो ये सुबह सुबह ही ये खबर देखने को मिल रही है कि कैसे यहाँ पर पहुंच गई है। कुछ लोग मिलने आए हुए हैं सुनील सिंह के। आप लोग का क्या कहना है? क्या हम लोग का कहना है कि बिहार में सहकारिता के माध्यम से सुनील बाबू बिहार के लाखों लोगों को जिंदा किए हुए हैं। बिहार में यही एक उद्योग है सहकारिता, जिसे किसान दूध उत्पादन करके छोटा छोटा रोजगार करके अपना जीविका का उपार्जन करते हैं। ऐसे महामाना के यहाँ यह भाजपा जो है सो यह नपा के इरादा फिर घोषित किया। बिहार में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। क्या क्यों छापेमारी हुई? यह जानबूझ करके राजनीतिक साजिश के तहत किए हैं। यह राजनीतिक नहीं देखते हैं। हर पार्टी के लोग सहकारिता से जुड़ करके इनसे फायदा उठाता है। ये कभी नहीं छांटे कि आप भाजपा के लोग हैं, आप जदयू के लोग हैं, किसी भी पार्टी जो सहकारिता में काम लग रहा है कि सरकार बदलने का इनके ऊपर ये जो लग रहा है, ये छापेमारी हो रही है उनकी वजह से। एकदम उसी की वजह से यह किया जा रहा है। और ऐसे लोग को तो मंत्री भी नहीं बनाया और इधर भाजपा छापेमारी भी कर रहा है। यह सुनील बाबू सबको लेकर के चलते हैं और फिर इनके साथ ऐसा किया जा रहा है। यह बिहार का जनता के साथ बहुत सुन रहे हैं कि इनके समर्थक भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली कि सुनील सिंह के घर में छापेमारी चल रही है। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये फ्लैट है जहाँ पर कि पुलिस पहुंची हुई है। सबसे पहले पुलिस आई और फिर पीछे से अधिकारी भी आए हैं। तो ये पूरा जो इलाका है, और इस सिर्फ सुनील सिंह ही नहीं बल्कि जो हमें जानकारी मिल रही है, कुछ और आरजेडी के नेताओं के घर पर छापेमारी भी आ रही है, छापेमारी की सूचना आ रही है। ये अभी कंफर्म होना बाकी है कि आखिर कौन कौन से वो नेता हैं जिनके घर पर है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्लैट के बाहर, अपार्टमेंट के बाहर, कि कैसे छापेमारी हो रही है। जी आदर्श। प्रकाश, बहुत अहम हो जाता है। कुछ देर पहले भी हमने बात की थी शक्ति सिंह के ट्वीट को लेकर। उन्होंने जो ट्वीट किया था कि इस तरह की छापेमारी की कार्रवाई हो सकती है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज सरकार को अपना बहुमत भी साबित करना है और उसके पहले इस तरह की खबर आना, कैसे इसके राजनीतिक मायने निकालें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि आरोप बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से पहले ही लगाए जाने लगे थे। देखिए, एक बात तो तय है कि ये जो आशंका व्यक्त की जा रही थी उसके हिसाब से अगर देखें तो ये आशंका सही, और जिस तरीके से सुबह सुबह छापेमारी हुई है, ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी जो आशंका थी। पर सवाल ये उठता है कि ये जो छापेमारी हो रही है, क्या आज जो विधानसभा में, या टाइमिंग को देखें, क्योंकि ये भी देखना होगा, महत्वपूर्ण है कि देखिए ये नीचे धरना पे बैठ गए हैं अपार्टमेंट के नीचे, घर के बाहर में, और पीछे जो है पुलिस वाले। मैं आपको रोक रहा हूं। आरजेडी के नेता मनोज झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मनोज जी। बड़ी खबर आ रही है, आरजेडी के नेताओं के घर पर छापेमारी हो रही है। सुनील सिंह के घर पर इस वक्त पूरी टीम मौजूद है। एक तरीके से छापेमारी की जानकारी मिल रही है। देखिए, सीधी सी बात है कि 26 वर्षों से तो कम से कम लालू जी और उनके एसोसिएट्स ने
तो सब लोगों ने यही देखा। ये तो कल ही ट्वीट करके, बल्कि कल क्या, जिस दिन सरकार बनाई तेजस्वी जी ने कह दिया कि आओ हमारे घर में ही दफ्तर खोल लो, ये तो इनकी कार्यशैली का हिस्सा बन गया है। न जाने कितने और हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं के घर पे ईडी आईटी सीबीआई के छापे पड़ रहे होंगे। कारण क्या है? अब इनको ईडी आईटी सीबीआई कर करके आप बेकार भाजपा के साथ, उनके साथ नाइंसाफी ना करें। ये उनके दफ्तर से चलते हैं, ये उनके संगठन है। सीधा कहिए कि बीजेपी के एक आनुषंगिक संगठन ने छापा मारा, बीजेपी के दूसरे आनुषंगिक संगठन ने छापा मारा। हम दिल्ली से लेके महाराष्ट्र से लेके बिहार तक वही कहानी देख रहे हैं। लेकिन एक बात सनद रहे, जिस तरह इन एजेंसीज का दुरुपयोग किया है या सदुपयोग किया है बीजेपी ने जी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कल को जब ये सत्ता में नहीं रहेंगे, इन एजेंसीज का जितना चरित्र खराब हो गया है, उनकी जद में ये भी आएंगे। जी, मुझे एक बात बताइए मनोज जी, आज बड़ा अहम दिन है बिहार के लिए, बहुमत साबित करना एक तरफ सरकार को और दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई। नहीं, आप यही तो देखिए ना, आप मीडिया के साथ ही भी ये देखिए कि दिल्ली में कौन बैठा है भाई, इनका चरित्र क्या है। ये राजनीतिक लोग हैं, ये क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं कि इस तरफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है और आज के दिन आपकी संस्था छापा मार रही है। ये जो छापेमारी की राजनीति है ना, ये जो हमारी 75वें वर्ष में आजादी के, ये बहुत बढ़िया नया कर रहे हैं। कोई नहीं, हमने बहुत कुछ पहले भी देखा है, आगे भी देखेंगे क्या होता है। जी, लेकिन एक बात समझाइए सर, नीतीश कुमार का गुस्सा क्या आप लोगों पर निकल रहा है, या अभी तक जो खबर आई है उसके मुताबिक जेडीयू के किसी नेता के यहाँ छापेमारी नहीं हुई है, आरजेडी के नेताओं के यहाँ छापेमारी हो रही है? आपने सवाल जो पूछा, आपके सवाल में ही ईश्वर ने एक संभावना दे दी कि क्या नीतीश कुमार जी का गुस्सा हम पे निकल रहा है। आपने देखिए कितना खूबसूरत सवाल पूछा। ये सवाल कायदे से बीजेपी को पूछा जाना चाहिए, हमसे भी। जी, थैंक यू। जी, धन्यवाद। मनोज झा को आप सुन रहे थे, आरजेडी के नेता, और सीधे तौर पर आरोप लगा रहे थे कि जिस तरीके से अभी कार्रवाई हो रही है, अगर सत्ता में नहीं होंगे तो उनके साथ भी ये संस्थाएं इसी तरह की कार्रवाई कर सकती हैं। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट बिहार से, जहां पर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के घर पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं पर मौजूद हैं इस वक्त। जानकारी नहीं मिल पा रही है कि किस लिए ये छापेमारी हो रही है, लेकिन नीचे फोर्स मौजूद है, बड़ी संख्या में जवान वहां पर पहुंचे हैं, उनको रोक दिया गया है, अधिकारी ऊपर गए हुए हैं। प्रकाश, कुछ अपडेट मिल पा रहा है अभी इस छापेमारी को लेकर के, आखिर वजह क्या है? देखिए, जो हमें जानकारी मिली है, अभी फिलहाल वो ईडी का रेड बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, इसलिए हम बता नहीं सकते हैं कि आखिर क्या है और कौन लोग थे, कब आए हैं। क्योंकि वो सिविल यूनिफॉर्म में होंगे तो जाहिर है कि जो पुलिस वाले हैं वो पहले पहुँच गए थे, फिर पीछे से आए थे, काफ़ी सारी बातें हो रही थी। ये पुलिस टीम कब आई थी? 15-20 मिनट हुई, बस ज़्यादा ना। किनके घर गई? घर का ना गई। अच्छा, कुछ पूछा भी लोग? नहीं, हमारे से कोई बात की? नहीं, यहीं बैठे हैं बस। अच्छा, ऊपर कोई नहीं। तो आप सुन रहे थे, ये गार्ड हैं और ये पुलिस वाले यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त नहीं हो रही, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनके घर पे पहुँचें। और जो पुलिस पहुँच गई है तो इसके पीछे क्या वजह है, किसकी छापेमारी हो रही है, क्या चल रहा है, आदर्श हम लिए चलते हैं। प्रकाश, साथ ही साथ बताते चलिए, बिस्कोमान के भी अध्यक्ष हैं सुनील सिंह, क्या उससे भी जोड़कर देख सकते हैं? आप लोग किसके टीम है? किसी के भी टीम से हैं। नहीं, सीबीआई, ईडी, हम कुछ नहीं बता सकते अभी। आप बाहर प्लीज। अच्छा, घर में कौन-कौन है ये बता सकते हैं? प्लीज कोऑपरेट करिए, अभी कार्रवाई चल रही है, आप करने दीजिए। अच्छा, किसकी कार्रवाई चल रही है तो बता सकते हैं? हम नहीं बता सकते। बुलाओ। आपका क्या नाम हुआ? हम अभी कुछ आपसे बात करने के लिए हम अधिकृत नहीं हुए। आप सुन रहे हैं, ये हम जा रहे थे उनसे बात करने के लिए सुनील सिंह के घर पर, लेकिन अधिकारियों ने मना कर दिया और वो ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि अच्छा सर, आप किस टीम से हैं ये तो बता सकते हैं ना? अब अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग? मीडिया वाला कोई भी गेट के अंदर नहीं आना चाहिए, आप बाहर जाइए। आपकी भाषा से लग रहा है कि आप यहाँ के नहीं रहने वाले, बिहार के। अरे आप जाइए ना बाहर में, बाहर जाइए प्लीज। आप मीडिया को बाहर कर दो और गेट को बंद करो। ये गेट बंद करो सर।
धरती है, गांधी जी हमको सत्याग्रह दिए हुए हैं और सत्याग्रह से यह पूरे बिहार की जनता यहाँ लाखों लोग पहुंचेगा, यह खून की नदी बह जाएगी। अगर सुनील बाबू को साथ आप गेट से बाहर कर दो, ये मीडिया पर्सन हम गांधी की धरती के लोग हैं, हम सत्याग्रह करना चाहते हैं, हमारा आंदोलन सत्याग्रह है। आप देख रहे हैं वो अधिकारी जो है वो बार-बार आ रहे हैं, तो ये तो साफ है, स्पष्ट है कि जो भी अधिकारी है वो बता नहीं रहे हैं कि आखिर क्या मकसद है, किस टीम से आए हैं, वो पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ जो टीम है काफ़ी लोग पहुँच गए हैं और उनके समर्थक भी धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। आरजेडी के नेता जो है उनके समर्थक यहाँ आ रहे हैं, तो जाहिर है कि यहाँ पर काफ़ी माहौल जो है गर्म हो गया है और चारों तरफ से ये पुलिस वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि बाहर जाने के लिए गेट बंद होगा, क्योंकि ये अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में कई लोग रहते हैं। तो ऐसे में सुनील सिंह जो है वो बिस्कोमान के चेयरमैन भी है, एमएलसी भी है, आरजेडी के काफ़ी प्रभावशाली नेता है, राबड़ी देवी के बेहद करीबी हैं, लालू यादव के बेहद करीबी है। राबड़ी देवी उनको अपना भाई भी मानती हैं, राखी के दिन, रक्षाबंधन के दिन राखी भी बंधवाती हैं। तो जाहिर है कि उसको ये देखिए अब इनको उठाने जा रहा है, जानबूझकर फंसाया जा रहा है। ऐसा होगा तो बिहार में खून का नदी बह जाएगा। हम सहकारिता जगत के लोग, हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ लाखों लोग का जमावा हो जाएगा। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जीते हैं, हम लोगों का कल्याण करते हैं सहकारिता के माध्यम से। हजारों लाखों आपको तो बाहर निकाल दिया गया यहाँ से, अब तो आप मिल भी नहीं सकते। अब नहीं दिया तो हम इसे झगड़ा करने जाएंगे, हम यही धरना देंगे, यहाँ से कौन हटा सकता है। और दो अधिकारी बाहर आए थे, दो अधिकारी, उनमें से एक ऊपर चले गए और फिर दूसरा उनको साफ इन्हें कहा जा रहा है, हिदायत दी जा रही है पुलिस वालों को कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। तो ऐसे में जो अंदर आने की कोशिश हो रही थी, अंदर बात करने की कोशिश हो रही थी, उनको रोक दिया गया है। छापेमारी को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये छापेमारी जो अधिकारी है वो बताने से इनकार कर रहे हैं कि वो कहाँ से आए। लेकिन एक जो अधिकारी, उनकी भाषा से लग रहा था कि वो बिहार के नहीं, और दूसरे जो वो बिहार के लग रहे थे, जो उनके बोलने का तरीका था। तो अब क्योंकि पुलिस वाले जो है वो बाहर में है और ये जो गेट है, मुख्य दरवाज़ा, वो बंद कर दिया गया है और अंदर में पुलिस वाले भी हैं, काफ़ी सारे अपार्टमेंट में हैं जो लोग वो देख रहे हैं। क्या हुआ है? जैसे गुंडा मवाली अंदर घुसता है ना, हमारा दरवाजा खुला रहता है, जबरदस्ती आए और 6-7 आदमी लोग हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि हम सीबीआई से आए हैं। और ये लोग एक हमको कागज प्रोड्यूस कर रहा है कि हम घर की तलाशी लेंगे। हम बोले कि भाई पहले बैठिए आप स्थिर से, तो नहीं आप जबरदस्ती दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत कैसे कर दे भाई, पहले आप बताइए क्या क्या है नहीं है, और हमारा कोई आदमी नहीं है। आप अगर अंदर से नहीं आप बोले तो अंदर आ जाएंगे, मत कीजिए, समझ लीजिए, ऐसे खत्म कर देंगे अंदर, आप अंदर आ जाइए। हमारा कोई आदमी अंदर नहीं, क्यों आ जाएंगे अंदर? मुझसे अंदर नहीं आएंगे। घर के सारे लोग तो हैं क्या? घर के सारे लोग तो हैं। हमारा 2 बेटा है और हमारी वाइफ है। और कौन रहेगा? हो जाए, हम किसी आदमी को हम देखेंगे ना, बुलाएंगे ना साथ में, मान लिया रख दीजिएगा तो क्या करेंगे? तो हम देख चुके हैं, हमको बुलाए, क्या रखेंगे हम? यार पुलिस को बुलाइए, उसके साथ कराइए, उसके सामने कराइए। थाना को खबर करना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये जानबूझ के 100% जानबूझ करके, कोई मतलब नहीं है इसका। कौन नहीं जानता है भाई हमारे बारे में? तो चोरी चमारी करते हैं क्या? आपके ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं ये लोग? क्या आरोप है? घर में ये लोग हैं, हम बाहर हैं। ठुल्लू मिलेगा, ठुल्लू बाबा जी का ठुल्लू, देखिए ना, ढूंढ ही रहा है लोग, और मेरे घर को बर्बाद कर रहा है, झूठ फूस का, बिना मतलब का। कुछ भी निकल जाए तो हम दावा ठोकते हैं। तो हम ऐसा केस बताइए, आप हम लोग को बताइए एक लाइन में, अगर हमारे यहाँ कुछ नहीं निकले तो मानहानि का हम दर्ज करेंगे सीबीआई पे, क्योंकि किसी की भी बेइज्जती का सवाल है। आप बिना इन्फॉर्म किए, बिना थाना को बुलाए कैसे मेरे घर में घुस जाइएगा जी? सुनील जी को क्यों तंग किया जा रहा है? क्या सुनील जी को क्यों तंग किया जा रहा है? कारण है क्योंकि यह सत्य आदमी है, सही आदमी है, कर्मठ आदमी है, अपने बल पे जीता है, किसी के पीछे नहीं है। कारण यह है, निष्ठा का आज मिल रहा है परिणाम, समर्पण का आज मिल रहा है परिणाम। समर्पण, जिसको समर्पण कहते हैं। क्या आप लोगों को कैद कर लिया गया? बाहर एकदम, क्यों हम बाहर हम लोग को नहीं जाने दे रहे? 4 आदमी हम लोग हैं, 2 बेटा और हम, और ये क्या तरीका है भाई? आपको घर में
जीरो। बेटा क्या आप नीचे आ सकते हैं, आपको इजाजत है? कब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? नहीं आने दे रहा है। हम क्यों नहीं आएंगे नीचे? क्या हम क्राइम किए हैं? वो बेटा और हम और ये क्या तरीका है भाई? आपको घर में कुछ नहीं मिलेगा, जीरो जीरो जीरो। बेटा क्या आप नीचे आ सकते हैं, आपको इजाजत है? कब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आइए आइए मैडम, आइए आइए। हम क्यों नहीं आएंगे नीचे? क्या हम क्राइम किए हैं? क्या ही करेंगे हमारे लिए? बताइए बताइए, आप लोग क्या करेंगे? ये क्या हमारा ही भरपाई करेंगे? हमको टेंशन हो जाएगा। आदमी स्ट्रेस में रहता है, बेकार का स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, कुछ नहीं है। आपने सुना एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव सुनील सिंह क्या कह रहे थे और उनकी पत्नी है वो क्या कह रही हैं। दोनों बेटे भी मौजूद थे साथ में कि जिस तरह से यह छापेमारी की जा रही है, सुबह में ही टीम पहुंच गई थी और अंदर भी टीम, और हमने उनसे बात करने, देखिए सुनील जी क्या आपको घर में क्या अरेस्ट किया गया है? ये साइन करवाना चाह रहे हैं, क्या चीज और इस पर साइन कीजिए। कागज ले आए हैं 4 पुलिस का, कागज पर साइन क्या है आपके पास? क्या है? अरे कुछ अभी सामने में ना है, सब लोग रहिएगा ना, देखिएगा कि क्या यहाँ निकलता है। अरे कौन है? मामला और कहीं है। इन लोग का विधानसभा का जो मामला है उसको हर एक जगह लोग थ्रेट करते चल रहा है कि एक जगह रेड करें, 2 जगह रेड करेंगे तो डर के मारे आधा विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे। और क्या मतलब है? सब राजनीतिक है। आज ही का दिन क्यों चुना गया? आज का दिन क्यों चुना गया? पॉलिटिकल साजिश है, पॉलिटिकल जबरदस्ती बोलता है कि साइन कीजिए, कागज पर साइन कीजिए। ये क्या पॉलिटिकल साजिश है आज के? और क्या दूसरा कोई मामला आपको नजर आ रहा है क्या? दूसरा भी मामला है क्या? आप इतने सालों से हैं, विश्वकुमार में है, सहकारिता में है, 18 वर्षों से पूरे देश की सहकारिता में है। 18 वर्षों से हमारा दरवाजा खुला रहता है। हमारे यहाँ सभी लोग जानते हैं कि कोई आदमी आकर के घुस जा सकता है बगैर परमिशन के, डायरेक्ट चले आए। चलिए आए जाइए, हम सीबीआई से आए हैं, हमने स्वागत किया कि आइए आपको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। आप किसी से बात किए हैं सर? अपने बालकनी में खड़े हैं और वहीं से कह रहे हैं कि आदर्श, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सीबीआई की टीम अंदर पहुंची है और सुनील सिंह और उनका पूरा परिवार गुस्से में है इस बात को लेकर के कि उन्हें ज़बरदस्ती उनके घर में ये लोग घुस आए हैं बिना किसी जानकारी के, बिना किसी वारंट के, और कोई पेपर है, डॉक्यूमेंट है जिस पर वो साइन करने के लिए कह रहे हैं, जिस पर वो सिग्नेचर करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो इनकार कर रहे हैं सिग्नेचर करने से। इसके साथ ही फिर से हम आपको दिखा दें ये जो इनका घर है, इस घर के सामने में कैसे जो है ये उनके समर्थक है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं बाहर गेट के, और अंदर में पुलिस खड़ी है और ये सुबह से ही छापेमारी हो रही है। तो ये जो सुनील सिंह बता रहे थे कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और ये दरअसल आज विधानसभा में जो बहुमत हासिल करना है सरकार को और अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है अध्यक्ष के खिलाफ में, कहीं ना कहीं इसकी कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। ये साफ स्पष्ट है कि अगर यह बात है, और टाइमिंग भी देखिए, ये टाइमिंग कोई बेजार नहीं है, ये जो आरोप लग रहा है कोई गलत नहीं लग रहा है कि किस तरह से सुनील सिंह के घर पर पुलिस पहुंच जाती है और आज ही विश्वास मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आप रहे हमारे साथ। जेडीयू नेता नीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए। नीरज जी, बार बार आज आरजेडी के प्रवक्ता उन्होंने भी ट्वीट किया था कि छापेमारी हो सकती है, और इस वक्त एमएलसी सुनील सिंह क्या छापेमारी हो रही है, क्यों आखिर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह तो पहले से लोगों को पूर्वानुमान था कि सीबीआई ईडी को ज्ञान तब होता है जब बिहार में गठबंधन का स्वरूप बदलता है। तो ये तो राजनीतिक छापा है, इससे कौन इनकार करेगा। टाइमिंग का भी सवाल है। आज सरकार को सदन में विश्वास मत प्राप्त करना है, उस समय सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जाना ही अपने आप को प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और साथ ही साथ इस आरोप की पुष्टि होती है इन लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं का भी राजनीतिकरण कर दिया है, उसकी स्वायत्ता पर हमला किया है। नहीं तो आज इनको ज्ञान इतना दिन बाद क्यों हुआ और आज ही क्यों छापेमारी? ये तो स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं नीयत इनकी गलत है। और इस तरीके से जो व्यवहार इनका, जो मैं अभी देख रहा था, जो आ रहा था उसमें विजुअल जो दिखाई पड़ रहा है, ये तो निश्चित रूप से एक मर्यादा के विपरीत आचरण भी किया जा रहा है। तो इस पर अब आप लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि आशंका तो आप लोग पहले से जता रहे थे?
अरे वो हाँ, अरे आज तो मीडिया में भी अखबार में छपा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बता दिया था कि इसकी तैयारी चल रही है, इन्हों की तैयारी है, तो हम लोग मुकाबला करेंगे। सीबीआई या ईडी और इनसे कोई डरने वाला है बिहार में? ये तरीका, लेकिन यह बताता है कि यह भारतीय जनता पार्टी पोषित संस्थाएं हो गई हैं भैया। लेकिन नीरज जी, जिस पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले तक तो आप सब एक साथ सरकार में थे ना, और अब इस तरह का इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अब कहा तो ये भी जाएगा कि कुछ ना कुछ मामला है तभी ये जांच हो रही है। नहीं तो जांच हो रही थी, इसके पहले का ही नहीं जांच? इसका मतलब सीबीआई को पहले बिहार का ज्ञान नहीं था? सीबीआई बिहार के अंदर कुछ हो रहा है इसकी जानकारी सीबीआई नहीं रखती है, ईडी नहीं जानकारी रखती है, एनआईए जानकारी नहीं रखती है। इसका मतलब कोई भी संस्था का टाइमिंग महत्वपूर्ण है ना। आज सदन में सरकार को विश्वास मत प्राप्त करना है जी। आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप संस्थाओं का दुरुपयोग करिएगा उसी दिन। ये तो बताता है कि कहीं ना कहीं नियत में गड़बड़ी है, लेकिन इससे कोई डरने उड़ने वाला नहीं है। विश्वास मत पर इसका कोई प्रभाव आप देख रहे हैं क्या? क्योंकि जिस तरह की आशंका बार बार आरजेडी के नेता भी जता रहे हैं, आप भी जिक्र कर रहे हैं। नहीं, अब देखिए ना, अब ये मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अब तक सीबीआई ईडी को बिहार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब जब विश्वास मत प्राप्त सरकार कर रही है तो आपकी मर्जी की सरकार चले, यही राजनीतिक दल की जिम्मेवारी होती है। मैंने हमारी मर्जी से चलेगा, जो असहमति का कोई गुंजाइश नहीं होगा राजनीति में। ये तो राजनीति में ये तरीका जो इन लोगों ने अपनाया है, जनता सब कुछ देख रही है जी। लेकिन नीरज जी, एक बात बताइए, अब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि लगातार आप लोग पहले से ही आशंका जता रहे थे, अब इस पर बीजेपी, माफ कीजिए, जेडीयू और आरजेडी का स्टैंड क्या होगा? आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि पहले तो आज का दिन बहुत बड़ा है, फ्लोर टेस्ट होना है, सबसे महत्वपूर्ण तो वो है। हम तो सीधा लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे, जनता में बेनकाब इनको करेंगे। अब बेनकाब करने की जरूरत, हमारे नेताओं, अलग अलग नेताओं, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों पर जो किया ना 26 वर्षों से हम देख रहे हैं। डिप्टी सीएम लगातार ये बात कह रहे हैं, आप एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं ना, आपने इन संस्थाओं के चरित्र को तहस नहस कर दिया। अब जो कहते थे ना, चाल चरित्र चेहरा, अब उसके नतीजे में देखिएगा कि एक दिन वो भी आएगा जब आप नहीं होंगे, आप भी इसकी जद में आएंगे। कौन सा ये पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो अफसोस की बात है। मैं समझता हूं कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और फिर बिहार, आपके पास स्क्रिप्ट वही है कि पॉलिटिकली नहीं लड़ पाएंगे। ये संगठन जो आपके हाथ के तोते हैं, इनको इनकी छत पे पहुंचा, लेकिन ये बिहार है, बिहार अपने तरीके से लेगा बदला। आज बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट भी होना था। ये मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, इन लोगों की पॉलिटिकल समझ, आज बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कितना महत्वपूर्ण दिन है बिहार के लिए। और आज का दिन चुना इन्होंने किसके लिए? डराने के लिए। अरे बार बार तेजस्वी जी एक बात कहते हैं, बिहारी हैं, टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं है, डरेंगे भी नहीं। तय करिए, मुश्किल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो आपके संगठन है, जिसको मैं तो बार बार कहता हूँ, अब इनको बेकार आप लोग भी सीबीआई, ईडी, आईटी कहते हैं, ईडी वीडी मत बोलिए, बोलिए भाजपा का एक संगठन फलाना, भाजपा का दूसरा संगठन चिलाना, भाजपा का तीसरा संगठन ढिमकाना। ये इनके चरित्र की हकीकत है। लेकिन मैं दोहरा रहा हूं, ये बिहार है। ये इस तरह के छापे आपको एक अच्छी नसीहत दे के जाएंगे ताकि आगे आप ऐसा ना करें। तो आरजेडी नेता मनोज झा को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे थे कि जो संगठन है, इनको सीधा उन्होंने बीजेपी से जोड़ दिया है। और लगातार आरजेडी नेताओं, जेडीयू नेताओं की तरफ से जो आशंका जाहिर की जा रही थी, बिल्कुल वैसे ही कार्रवाई फिलहाल होती हुई दिख रही है। हालांकि इस पर राजनीतिक बयानबाजी बहुत तेज, और आज का दिन बहुत अहम बिहार के लिए, क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट होना है। और उसके पहले इस तरह से छापेमारी जो हो रही है, उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके आरजेडी और जेडीयू नेताओं का क्या कुछ कहना है, वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनील सिंह एमएलसी हैं आरजेडी के, और बीजेपी लीडर रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका। बड़ा सवाल ये, जेडीयू आरजेडी दोनों आरोप लगा रहे हैं कि जैसे ही सरकार गई, बिहार में ईडी सीबीआई की एंट्री हो गई। आपको पता होना चाहिए कि हमारी सरकार जब चल रही थी, बीजेपी साथ थी एनडीए की, तब भी सबको नोटिस भेजा गया था, भोला यादव को गिरफ्तार किया गया था। जब इनपुट मिलता है तभी सीपीआई जाती है। और एक चीज आप देखिए, प्रत्यक्ष दिख रहा है आपको
जैसे यहाँ जैन के यहाँ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो थे, दिल्ली में रेड हुआ तो केजरीवाल जी ने खुद बयान दिया कि अब की बारी मनीष सिसोदिया की है। इसका मतलब उनको मालूम था कि उसके बाद का करप्शन ये कर रहे हैं। अच्छा, जब हुआ तो हो हंगामा हो रहा था। आप बताइए, बीजेपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रदर्शन किए। पहले तथ्य समझिए, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो इसको सूट जब नहीं करता, भ्रष्टाचार में तो ये लीक से दुनिया जानती है, इंक्वायरी चलते रहती है, अपने हिसाब से काम करती है। अब मैं आपको एक चीज उदाहरण देता हूँ, बंगाल में जो हुआ, तो मान लीजिए ये ईडी को दोष दे रहे हैं, लेकिन इतने करोड़ 50 करोड़ किसी के घर में पाए जाते हैं, वो किसके पैसे हैं? वो पब्लिक के पैसे हैं। वो पैसे सर्कुलेशन में होते हैं तो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होता। आप घर में रखे हुए हो पैसे। तो इसीलिए बिहार में तो आप देखिए जो मंत्रिमंडल बना है उसमें आधे लोगों पर तो यही आरोप है कि कोई चावल घोटाला किया है, तो कोई बालू माफिया है, कोई पहाड़ माफिया है। लेकिन रामेश्वर जी, जेडीयू आरजेडी दोनों आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ अगर पहले भी था और बिहार में कार्रवाई हो रही थी तो उस वक्त इतना तेजी क्यों नहीं थी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई में, और आज का दिन जो टाइमिंग है आज की उस पर सवाल उठा रहे हैं वो। आज देखिए, एमएलसी है, वो एमएलए नहीं है। इनका कोई विश्वास से लेना देना नहीं है सुनील सिंह का। लेकिन राजनीति में रामेश्वर जी ऑप्टिक्स का बड़ा महत्व होता है ना, आप भी जानते हैं। या नहीं, एमएलसी है, इनका तो कोई वोट भी नहीं वहां देना है, ये ज्यादा परेशान है। और मैं आपको बताया ना, आप देख लीजिए 15 दिन 1 महीना पहले तो सबको नोटिस वगैरह कि 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। ये कैसे आरोप लगा सकते हैं? कोई एजेंसी अपना ढांचा नहीं है तो ये डर क्यों रहे हैं? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मनीष सिसोदिया जी भी तो यही बोल रहे थे, देखिए कितने निकल गए कि 6000 करोड़ के रेवेन्यू का घाटा हुआ। जो 3000 करोड़ आता था 7 महीने में 158 करोड़ आया। सारी चीजें निकल रही है। बिना तथ्य के सीबीआई ईडी नहीं जाती है। अगर बिना तथ्य के जाती तो पैसे कैसे पकड़े जाते, आप बताइए सर। लेकिन आरोप आप पर यही तो लग रहा है ना, एक तो टाइमिंग को लेकर क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट होना है, दूसरा आप कह रहे हैं कि एमएलसी हैं, वो अपनी बात जगह ठीक है अपनी बात, लेकिन आरजेडी के कोषाध्यक्ष भी हैं सर, महत्वपूर्ण पद होता है वो। इनको पहले भी ये नेट में थे, पहले भी आपको मालूम है कि नोटिस जारी हुआ था, भोला यादव को पकड़ा गया। तो ये जो चीजें हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब भ्रष्टाचार होता है तो एक आदमी इन्वॉल्व नहीं होता है, आपको भी पता है। और ये कोई आज का मामला नहीं है, तो मामला चल रहा है। और आप ये कह रहे हैं ये मामला कब शुरू हुआ? ये मामला तो बीजेपी सरकार केंद्र में नहीं थी, 97 में शुरू हुआ। 97 में लालू जी पर केस हुआ। उस समय कौन था प्रधानमंत्री? गुजराल साहब थे, जो लालू जी ने उनको राज्यसभा भेजा था। उन्होंने ही जांच के आदेश दिए। तो अब आदेश दोगे तो वो तो पर तरफ खुलता जाता है ना, एक परत के बाद दूसरा परत आएगा। तो इसमें इनकी परेशानी क्यों होता है? भाई कुछ नहीं किया, देखेगी कुछ नहीं मिला, आपको कुछ नहीं होगा। तो आप कितने क्यों? अच्छा दूसरा देखिए, शक्ति यादव जी क्यों ये शंका थी? क्योंकि उनको मालूम है कि जो हमारे भ्रष्टाचारी लोग हैं अब पकड़े जाएंगे। जिस तरह केजरीवाल जी को ये शंका थी, शक्ति यादव ने तो खुद ट्वीट किया था। क्यों किया था? उनको पता था ठीक है कौन कौन हमारे लोग। शक्ति यादव के यहाँ क्यों नहीं रेड हो रहा है, ये बताइए। नहीं तो ये आशंका तो जो सरकार में आपके सहयोगी थे जेडीयू नेता, उनकी तरफ से भी जाहिर की जा रही है सर। खुद नीरज कुमार ये कह रहे हैं कि जब जैसी सरकार से हटे उसके बाद इसकी आशंका हम भी जता रहे थे। जिस नेता से पूछ लीजिए अगर है तो, कि 1 महीना पहले जो रेड हुआ था, भोला यादव पकड़े गए थे, उस समय जेडीयू नेताओं का क्या बयान था? अरे भाई भ्रष्टाचारी होता है, पार्टी से मत जोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ आपको, इंडिविजुअल लोग पकड़े जा रहे हैं। चोरी पार्टी नहीं करती है, सब लोग नहीं करते हैं, इंडिविजुअल लोग करते हैं। पार्टी बदनाम होती है। आप देखिए, एक मंत्री बंगाल के करते हैं, अपने दोस्तों को यहाँ करोड़ों रखते हैं, पार्टी बदनाम होती है, लेकिन करता तो मंत्री है। तो इसीलिए आरजेडी को भी जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इसके लिए उनको भी प्रयास करना चाहिए कि उनकी छवि ठीक हो। वो क्यों डर रहे हैं? उनके नेता अच्छे हैं। तो मैं तो यही बता रहा हूँ आपको, भ्रष्ट लोगों को जाने दो अंदर। इस देश में भ्रष्टाचारी तो दीमक की तरफ फैल गए हैं, उनको नहीं रोका गया। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी के राज में 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपया ईडी सीबीआई के रेट से आया है। सर ठीक है, लेकिन सवाल तो टाइमिंग पर उठ रहे हैं ना सर, टाइमिंग पर उठ रहे हैं। आप रहे हमारे साथ, प्रकाश कुमार भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रकाश जी देखिए, रामेश्वर चौरसिया जी से बात करेंगे, लेकिन 1-2 खबर आ रही है, सूचना आ रही है जिसके मुताबिक यह मामला झारखंड के कोयला खदान से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। क्योंकि जो हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कोयला को लेकर के बहुत जगह पे छापेमारी हो रही है बिहार झारखंड में, तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि कोयले के कारोबार में
सुनील सिंह का कुछ था उसमें मामला, जिसको लेकर के ये ईडी की तरफ से कार्रवाई हो रही है, ऐसा हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो पहली जानकारी मिली है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और दूसरा ये है कि इसके पहले आप देखिए कि जब सरकार बनने की बात हो रही थी, तेजस्वी और नीतीश, रामेश्वर चौरसिया जी आपसे सवाल है, ये दोनों लोग जब करीब आ रहे थे तो भोला यादव जो बेहद करीबी है लालू परिवार के, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है जमीन के बदले नौकरी के मामले में। तो आपको लग रहा है कि आज विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव है, नए विधानसभा अध्यक्ष को भी चुनना है, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं संदेश जा रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है, जानबूझ करके विपक्षी दलों को एक तरह से हड़काया जा रहा है। एक तो जवाब आप ही दे दिए कि इसका मामला कोयला के लिंक से हो जाता है, तो उसका एक लिंक और मैं आपको बतला देता हूँ कि आपने देखा जब मनीष सिसोदिया पर रेड हुआ तो इसका लिंक तेलंगाना में, हाँ, टीआरएस की सरकार जो बिचौलिए का काम किए। अब झारखंड का लिंक तो बिहार में स्वाभाविक है, जो भी लोग घोटाला करते हैं झारखंड बिहार में करते हैं। अब आप बता रहे हैं कि आज के ठीक है रामेश्वर जी, क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।